चलिए बात करेंगे। रोज अमूमन हम एक नई खास पेशकश आपको दिखाते हैं, स्कूल कितने तैयार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तमाम दावे कर ले, लेकिन धरातल पर स्कूलों का क्या हाल है, ये जानने के लिए INS 24/7 की टीम ने रियलिटी चेक किया। जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली थी। देखिए खास रिपोर्ट। देश के जो राष्ट्रपति कौन है मालूम है आपको? क्या मुर्मू? राष्ट्रपति का नाम? छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है कौन है? छत्तीसगढ़ का राज्यपाल मालूम नहीं है। ये है देश का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक। इनके कंधों पर बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हें देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मास्टर जी को ये भी नहीं पता। और ये भी कोई रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं है, महज कुछ ऐसी जानकारी है जो कि शायद 5 साल के बच्चे को भी मालूम हो। एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की है। INS की टीम ने जगदलपुर शहर से महज 10 किलोमीटर दूर डोंगरीगुड़ा प्राथमिक स्कूल का जायजा लिया। सरकारी स्कूल के प्रधान पाठक के ज्ञान का क्या स्तर है, ये तो आप उनके जवाब से समझ गए होंगे। इतना ही नहीं, स्कूल की हालत भी बेहद जर्जर है और दीवारें दरक रही हैं। जिले में किस तरह से शिक्षा के स्तर है, जिसे जांचने के लिए INS 24/7 हर एक विद्यालय में जा रहा है। वहाँ की गुणवत्ता, खाने पीने की जो गुणवत्ता है वो किस तरह की है, यहाँ की भवन किस तरह की है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई किस तरह की है और कैसे शिक्षक इसको शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा जानकार है, इस तमाम जो है जानने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए INS 24 इस समय पहुँचे हैं। ये प्राथमिक शाला डोंगरीगुड़ा, या इस डोंगरीगुड़ा स्कूल में हम जाएंगे और बारी बारी से हर चीज़ का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जो शिक्षक है उनकी स्तर क्या है, कितनी जानकार है, इनका भी हम जायजा लेंगे। वहीं जब हमारी टीम ने मिड डे मील का जायजा लिया तो पाया कि बच्चों की सेहत के साथ भी यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। गंदगी के बीच बच्चों का भोजन तैयार किया जाता है। इन दिनों जिले की शिक्षा व्यवस्था का बदहाल है। यही कारण है कि बच्चे जहाँ खाने के लिए जो थाली है वो घर से लाते हैं, पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और जो कक्षा में वो बैठते हैं वो भारी तरह से जर्जर है। इस सारी संबंध में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान पाठक जी। सर, आपको परिचय बताएं। मेरा नाम बिहारी लाल नाग, प्रधान अध्यापक। यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं और स्कूल की व्यवस्था क्या है? यहाँ पे कुल 102 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं। और भवन की बात करें? 2 कमरे जर्जर है, बाकी कमरा कुछ संतोषजनक है। मध्याह्न भोजन की बात की जाए, बच्चे जो थाली है वो कहाँ से लाते हैं कि यहाँ से मिला है, या जो रसोईया जो वहाँ पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था है? गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है सर, लकड़ी से खाना बनता है, बच्चे थाली घर से लाते हैं। इधर बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आखिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने के बाद शिक्षा विभाग है किसके पास? कौन है इसके जिम्मेदार? कौन कर रहा है मॉनिटरिंग? अगर इसका भार साधक मंत्री ही नहीं है तो फिर इसका जवाबदारी कौन है? दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ में कि इस्तीफा देने के बाद आज 20 दिन से अधिक हो गए, 1 महीने से अधिक हो गए लगभग, और उसके बाद भी एक शिक्षा मंत्री नहीं बना पाना, मतलब सरकार कितनी गंभीर है शिक्षा के प्रति, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन तो घर घर तक पहुंच गया, लेकिन शिक्षक जो इस व्यवस्था की ऋण है, अगर उनका ही ज्ञान अधूरा हो तो नौनिहालों का भविष्य भला क्या होगा? बड़ा सवाल ये भी है कि स्कूल जतन योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद सरकारी स्कूलों की सूरत आखिरकार कब बदलेगी? INS 24/7 के लिए जगदलपुर से जीवानंद हल्दर की रिपोर्ट। तो स्कूल कितने तैयार हैं, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब हम आपको ले चलते हैं बीजापुर के मुनगा का, जहां खुले आसमान तले देश के भविष्य को गढ़ने का काम हो रहा है।
जी हां, इस सुदूर इलाके में पिछले 2 सालों से 2 स्कूलों का संचालन पेड़ों के नीचे होता है। अब आइए आपको दिखाते हैं नौनिहालों के भविष्य के साथ चल रहे खिलवाड़ पर एक और रिपोर्ट। ये नजारा बीजापुर के मुनगा गांव का है, जहां गांव के बाहर पेड़ों के नीचे खुले आसमान तले देश की तकदीर संवारने का काम किया जा रहा है। जी हां, यहाँ 2 स्कूलों के करीब 80 बच्चे खुले आसमान तले ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। दरअसल सलवा जुडूम के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में करीब 350 स्कूल बंद हो गए। उनमें 295 स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया। इन स्कूलों में शेड बनाने की योजना तो तय की गई, लेकिन योजना महज कागजों में सिमट कर रह गई। छत्तीसगढ़ सरकार नियत नीलानार के नाम से काफी योजनाएं संचालित कर रही है, जिसके तहत अंदरूनी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है। परंतु बीजापुर में नियत नीलानार नामक जो योजना है वो मुनगा में पहुंचकर खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के बच्चों के पास ना तो शिक्षा लेने के लिए पूरे संसाधन मौजूद है और ना ही उनके पास बैठने के लिए भवन है, ना ही उनके पास बैठने के लिए अन्य साधन है। 2 साल पहले एक ग्रामीण के मकान में स्कूल की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में बंद करना पड़ा, जिसके बाद से हाड़ कपाने वाली सर्दी हो या झुलसाने वाली तपिश या बारिश का मौसम, नौनिहाल कुछ यूं ही पढ़ाई करते हैं। तेज बारिश की हालत में स्कूल बंद कर दिया जाता है। अब ये संस्था 2022 से पुनः संचालित थी, जिसे एक झोपड़ी में पहले संचालित किया जा रहा था, क्योंकि वो घर वर्तमान उस समय पलायन कर गया था तो आंध्रा के लिए, लेकिन अभी वो वापस आ गए, जिसके कारण से वो झोपड़ी से हमको यहाँ स्कूल खाली करवा दिया गया और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में हमको इस पेड़ के नीचे में साला संचालन करना पड़ रहा है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन सुदूर इलाके में चल रहा ये स्कूल तमाम सरकारी दावों की कलई खोल रहा है। तस्वीर बयां कर रही है कि हालात किस कदर भयावह हैं और नौनिहालों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित ही बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ के जो शिक्षक हैं वो चुनौतियों का सामना कर ईमानदारी पूर्वक यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, परंतु सरकार बच्चों के प्रति ईमानदार नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चों को मजबूरन अब यहाँ पर पेड़ के नीचे और खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है। INS 24/7 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अली राजपुर की शिक्षा की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई तस्वीरें। आलम ऐसा है कि यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों मौजूद हैं, लेकिन स्कूल चलाने के लिए न कोई इमारत है, न कोई सुविधाएं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऐसा ही रहेगा तो देश का भविष्य कैसे होगा? जो बच्चे खुद का भविष्य आखिरकार कैसे संभालेंगे? देखिए ये भी रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रहा हरे रंग की तिरपाल से ढका लकड़ियों का ये ढांचा किसी झोपड़ी या घर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलीराजपुर जिले के जोबट विकास खंड के रामपुरा गांव का प्राथमिक शाला है। इसी झोपड़ी नुमा क्लासरूम में बीते 1 साल से रामपुरा के नन्हे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गांव में बना प्राथमिक विद्यालय का भवन 1 साल पहले ही जर्जर हो चुका है, जिसके बाद से कक्षाएं स्कूल भवन से लगे एक झोपड़ी में संचालित की जा रही है। शेरू सिंह ने स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को देखकर अपने घर में स्कूल संचालन की व्यवस्था की है। शिक्षिका ज्योति का कहना है कि जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को विद्यालय की स्थिति से अवगत कराया गया है। अब आगे की कार्यवाही वहीं से होनी है। वहीं प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले छात्र सरकार से अपने लिए नवीन शाला भवन की मांग कर रहे हैं। 4ठी कक्षा के छात्र शिवम ने कहा कि हम 1 साल से इस झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं, अब हमें जल्द से जल्द नया स्कूल भवन चाहिए। यहाँ पर वो स्कूल गए साल पर पानी के कारण से जंजर टूट गए हैं, उस कारण से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ? 32 बच्चे। आज झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कारण उसका? ये वो स्कूल की वजह से, कभी स्कूल कहीं टूट फूट जाएगा, गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए बच्चों को मतलब यहाँ पर
बढ़ा रहे हैं। स्कूल को लेकर क्या समस्या आपको? हम झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं आप झोपड़ी में? 1 साल। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप हमको नई स्कूल चाहिए। साल से पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 32 बच्चे दर्ज है। 32 बच्चे। हाँ। इसकी जो आज झोपड़ी के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी सूचना आपने आपके ऊपर अधिकारी को दी है क्या? हाँ दी है सर। प्राथमिक विद्यालय रामपुरा को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि रामपुरा स्कूल भवन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब शासन स्तर से बजट आवंटित होने पर नया प्राथमिक भवन बनेगा। चर्चा में डीईओ सोलंकी ने बताया कि जिले में 10-11 स्कूल भवन ऐसे हैं जो जर्जर घोषित हो चुके हैं और उनकी कक्षाएं अन्य स्थानों पर लग रही हैं। नए स्कूल भवन के लिए हमने आरएस को चिट्ठी भेज चुके हैं और मांग पत्र भी भेजा हुआ है। वरिष्ठ कार्यालय से अगर कोई बजट वगैरह कोई राशि अगर आती है तो हम तत्काल इसका कार्य पूर्ण करेंगे। अलीराजपुर जिले में कई स्कूल जर्जर होने से नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। ये जर्जर भवन फिर वर्षा में मुसीबत बनेंगे। कई स्कूलों की छत से पानी टपकता है तो किसी स्कूल के भवन से मलबा गिरता है। ज्यादा वर्षा होने पर शिक्षकों के पास बच्चों की छुट्टी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अलीराजपुर से कांतिलाल राठौर की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।